अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बात करूँगा सॉयर कंपनी का 12 वोल्ट 30 एम्पेयर का ये बैटरी चार्जर है। इसकी फंक्शनल डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इसका सर्किट कैसे काम करता है, इसकी सर्किट डायग्राम को देखेंगे, उसका काम करने का तरीकाकार देखेंगे। तो बदकिस्मती से इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो नेट पे अवेलेबल नहीं है, सर्विस मैनुअल इसका अवेलेबल नहीं है। ये बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये साउथ अफ्रीका से उन्होंने मुझे भेजा है। उसकी डायग्राम भेजी है, दो तरह की हैं ये 1230A MA 1230A। तो उन्होंने मुझे कहा है कि हेलो हसीब, मैंने आखिरकार वो कहते हैं कि जी मैंने ये सर्किट डायग्राम तो ढूंढ ली है, 12 वोल्ट 30 एम्पियर की है। तो दो मैंने डायग्राम मिली है मुझे, तो इनकी आप इनको एक्सप्लेन कर दो। कहते हैं जी इसके अंदर दो मॉसफेट हैं, Q3 Q4 वो कहते हैं, और Q1 Q2। वो कहते हैं मुझे इसके बारे में समझ नहीं आ रही। तो ये नाम इनका क्लाइव है और ये साउथ अफ्रीका से हैं, इन्होंने भेजी है। तो चलें हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो जी चाहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फ्यूचर में वीडियोस देखना चाहें तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सर्किट शुरू करते हैं। एक SMPS और बैटरी चार्जर में जब हम फ़र्क देखते हैं तो इसके अंदर ये है तकरीबन SMPS। मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ पार्ट्स जो हैं, कुछ पोर्शन जो हैं वो इजाफी होते हैं। कैसे? एक तो एक आम SMPS की तरह इसके अंदर इनपुट फ़िल्टर सर्किट है, रेक्टिफायर सर्किट है, DC रेल है, और उसके बाद जैसे एक ATX पावर सप्लाई के अंदर स्टैंड बाई सेक्शन होती है, उसी तरह यहाँ पर एक लो वोल्टेज पावर सप्लाई है जो हमारे बाकी सर्किट को बाइसिंग वोल्टेज देगी। इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर TL494 है। अगर कहीं पे कोई और IC लगी हुई है स्विचिंग के लिए तो भी एक ही बात होगी। तो ये IC स्विच करवाएगी। यहाँ पर एक पल्स ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उसके आगे एक पुश पुल स्टेज लगी हुई। इसके पीछे एक लगा हुआ है करंट मॉनिटरिंग सर्किट है, वोल्टेज मॉनिटरिंग सर्किट है जो कि आउटपुट के करंट और वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर करंट मेजरमेंट सर्किट है और ये वोल्टेज मेजरमेंट सर्किट है। इसको हम इन डिटेल देखते हैं। और यहाँ पर एंटी रिवर्सिंग, जो रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन होता है कि अगर आपने आउटपुट में बैटरी रिवर्स लगा दी तो ये उसको प्रोटेक्ट करवाएगा। और ये डायग्राम स्पेशल थैंक्स हैं, ये इंजीनियर मुंजर सालम हैं। ये पता नहीं किस कंट्री से हैं, कहाँ से हैं, उन्होंने ये डायग्राम रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाई है। तो इस डायग्राम में मे भी कहीं पे थोड़ी कमी कोताही हो, अगर कोई ऐसा हो तो उनके बिहाफ में मैं आपसे माजरत चाहूँगा। अगर कहीं पे डायग्राम में थोड़ी बहुत कमी एक दो जगह पे है तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास ये इनपुट वोल्टेज हैं 220 वोल्ट। इसके आगे यहाँ पर फ्यूज़ है प्रोटेक्शन के लिए, जो कि ओवरकरंट से प्रोटेक्ट करवाएगा। इसी से आगे चलते हुए यहाँ पर ये कुछ कंपोनेंट हमें नज़र आ रहे हैं जो कि EMI फ़िल्टर है, जो कि नेक्स्ट सर्किट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बचाएगा। और इसकी जो इंडक्शन होती है, जो कि स्विचिंग लॉसेस होते हैं, उनको वापसी लाइन पे सवार नहीं होने देगा। यहाँ पर 5D13 है जो कि सर्ज प्रोटेक्शन के लिए NTC लगा हुआ है, 5 ओम का है। इसके आगे ये हमारा सर्किट आ गया जो कि हाई फ्रिक्वेंसी स्पाइक्स, हाई वोल्टेज को यहीं पे ब्लॉक कर देगा। और यहाँ से हमें एक फ़िल्टर्ड वोल्टेज जो है वो इस ब्रिज रेक्टिफायर पे मिल जाते हैं। यहाँ पे रेक्टिफाइड वोल्टेज हमारे C3 पे आ जाएंगे। ये हमारा बल्क कैपेसिटर है और ये हमारे अप्लाइड वोल्टेज को आप जब 1.414 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर यह कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अगर इसको पॉजिटिव लाइन को देखेंगे तो ये Q3 पे आ जाते हैं, नेगेटिव लाइन को देखेंगे तो Q4 पे आ जाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मॉसफेट पे आ गए। इसको इधर ही छोड़ दें, इसकी स्विचिंग हम बाद में करवाएंगे क्योंकि ये मॉसफेट इस वक्त ऑफ कंडीशन में है। ये पॉजिटिव वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो ये आ रहे हैं R37 से होते हुए, यहाँ पर लगी है वाइपर 12A IC। यहाँ से वोल्टेज होते हुए C22 पे आते हैं। C22 के पॉजिटिव एंड इस रजिस्टर के साथ है, नेगेटिव एंड इस कैपेसिटर का हमारे प्राइमरी ग्राउंड पे है। तो कैपेसिटर चार्ज हो गया। इस वाइपर 12A का पिन नंबर 1 और 2 जो है ये लगी हुई है ग्राउंड के साथ, प्राइमरी ग्राउंड के साथ। पिन 5, 6, 7, 8 जो हैं ये लगी हुई हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे। यहाँ पर इसका स्नैपर सर्किट है जो कि इसको ओवर वोल्टेज स्ट्रेस से बचाता है। यही वोल्टेज जो हमने रजिस्टर से गुजारे थे तो प्राइमरी पे भी अप्लाई हो रहे हैं। पिन नंबर 3 इसकी फीडबैक है, पिन नंबर 4 इसकी VDD है जिसको हम VCC भी कहते हैं।
वाइपर 12A इसका इंटरनल VSTR होता है, यानी स्टार्टअप रजिस्टर, इसको बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये अपनी इन्हीं ड्रेन पिन पे जो वोल्टेज होते हैं उसको इंटरनली सॉफ्ट स्टार्ट देकर इस कैपेसिटर को चार्ज करवाना शुरू कर देती है। ये सॉफ्ट स्टार्ट के लिए होती है। जैसे ही इस आईसी ने स्विचिंग स्टार्ट की, ये ग्राउंड लाइन जो पिन नंबर 1 और 2 पे है, ये यहाँ से पिन 5, 6, 7, 8 पे स्विच होगी। तो ग्राउंड अप्लाई करेंगे इस प्राइमरी को, इस आईसी के थ्रू स्विचिंग होती हुई। कितनी फ्रीक्वेंसी है जो भी इसकी है, अगर 67 किलोहर्ट्ज़ है या जो भी है, उस पर ये स्विच करेगी और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में करंट गुजरेगी। ये करंट इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, सेकेंडरी में वोल्टेज बनेंगे। जो वोल्टेज बने सेकेंडरी में रेक्टिफाई होंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। यहाँ पर एक रिपल रिमूवर कैपेसिटर लगा हुआ है 104 कोड का, और जिस वक्त इसमें वोल्टेज बन रहे हैं सेकेंडरी में, तो एक्सिलरी वाइंडिंग में वोल्टेज भी बनेंगे। रेक्टिफाई होंगे 10 ओम की रजिस्टर से होते हुए, ये वोल्टेज इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देंगे। बेसिकली जब इब्तदाई तौर पे हमने कहा था कि ये आईसी डेड हालत में है, ऑफ हालत में है, उस वक्त ये इंटरनल करंट से चार्ज करती है इस कैपेसिटर को। जब आईसी ने स्टार्ट ले लिया, स्विचिंग स्टार्ट कर ली, उसके बाद ये अपने इन वोल्टेज से इंटरलॉक कर लेगी। उस वक्त इसको इन वोल्टेज की जो 5, 6, 7, 8 पे वोल्टेज होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये अपने इन वोल्टेज से कैपेसिटर को चार्ज कर स्विचिंग को मेंटेन करवा लेगी और आईसी स्विच करती रहेगी। अभी वोल्टेज बनना शुरू हो गए इस पॉइंट पर। तो R42 जो है करंट लिमिट रजिस्टर है, जो कि इस ऑप्टोकपलर के लिए लगी हुई है। इसके आगे R43 है, R39 है, R40 है। ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाकर इसको रेफरेंस वोल्टेज देंगे। और ये किस लिए हैं कि जिस वक्त वोल्टेज 15 वोल्ट आउटपुट में होंगे, उस वक्त इसको 2.5 वोल्ट का रेफरेंस मिलेगा। इस 2.5 वोल्ट के रेफरेंस मिलते ही ये अपनी कैथोड करंट को अलाउ करेगी कि इसमें से फ़्लो करे, ऑप्टोकपलर में से करंट फ़्लो करेगी। और हमारे यहाँ पर जो ऑप्टिकल लाइट है, ऑप्टिकल कंडक्शन है, तो ये इस ट्रांजिस्टर को स्विच करवाएगी। ये वोल्टेज जो हमारे C23 पे पॉजिटिव वोल्टेज बने हुए हैं, यही वोल्टेज यहाँ से स्विच होंगे, पिन नंबर 3 पे फीडबैक आएगी। तो ये फीडबैक को सेंस करते हुए अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेगी। जैसे ही वोल्टेज बढ़ना शुरू होंगे तो इसकी लाइट वेरी होगी, ये अपना कंडक्शन लेवल चेंज करेगी, आईसी अपनी कंडक्शन को कम करेगी, अपने ड्यूटी साइकिल को कम करेगी। इससे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, वोल्टेज कम हो जाएंगे। अगर वोल्टेज कम हो रहे हैं तो यही फीडबैक देगी, ये अपना स्विचिंग बढ़ा देगी, वोल्टेज बढ़ जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे ये डमी लोड लगा हुआ है 2K का, और यहाँ पर साथ ये ब्लीडर रजिस्टर का काम भी कर रही हैं। तो ये 47 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं, ये चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पर हमें मिले VCC वोल्टेज। हमारी कहानी शुरू होती है इससे आगे। ये VCC वोल्टेज देख लीजिए। तो ये जैसे मैंने कहा था कि हमारी जितनी आईसीज़ हैं उनको ये वोल्टेज प्रोवाइड करती हैं। तो हमारी TL494 की पिन नंबर 8, पिन नंबर 11, ये है कलेक्टर वोल्टेज ट्रांजिस्टर के लिए। ये ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर वोल्टेज है। TL494 को आप दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप कलेक्टर पे वोल्टेज दे के एमीटर से आउटपुट ले लें, या एमीटर को ग्राउंड कर दें, कलेक्टर से आउटपुट ले लें। अभी पॉजिटिव वोल्टेज हमने अप्लाई किए, यही वोल्टेज हमने VCC पिन पर भी दे दिए। जो 15 वोल्ट बने, हमने इन 3 पिनों पे हमने कहा जी वोल्टेज पहुंच गए। जैसे ही ये वोल्टेज पहुंचेंगे तो 14 नंबर पिन से ये रेफरेंस आउट करेगी ये आईसी। पिन नंबर 14 पे जब 5 वोल्ट आउट होंगे तो देखें तो पिन नंबर 13 साथ कनेक्टेड है। इस आईसी की खासियत है, अगर इसको 1 वोल्ट से ऊपर दे दिया जाए पिन नंबर 13 पे, तो ये आईसी पुश पुल में काम करती है। यानी एक दफ़ा ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवाएगी, एक दफ़ा इसको ऑन करवाएगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2 हो जाती है। तो अगर इसको फुल फ्रीक्वेंसी यानी पैरेलल ऑप्शन में काम करना होता है तो पिन नंबर 13 आउटपुट कंट्रोल को हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पर इसका ऑसिलेटर सेक्शन है, इसकी 7 नंबर पिन ग्राउंड है, RTCT कंपोनेंट 2 है, और तीसरा है डेड टाइम कंट्रोल। पिन नंबर 5, 6 टाइमिंग रजिस्टर, टाइमिंग कैपेसिटर लगाकर इस आईसी की एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि इस आईसी की आप फ्रीक्वेंसी अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये इसके प्रोग्रामिंग कंपोनेंट हैं। यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी दे दी। यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस कहा है, तो ये रेफरेंस 5 वोल्ट का 14 नंबर पिन से 5 वोल्ट गए इस रजिस्टर से, इस रजिस्टर से, इस जीनर से।
यहाँ से होते हुए वोल्टेज एक तो आप दे देते हैं डेड टाइम कंट्रोल को, और साथ ही ये वोल्टेज का रेफरेंस बनकर पिन नंबर 16 को आ गया। तो ये आपने इस आईसी को बता दिया कि जी मुझे इतनी करंट आउटपुट में चाहिए, क्योंकि इसका जो EA2 होता है, एरर एम्पलीफायर नंबर 2 होता है, वो करंट के लिए होता है, और एरर एम्पलीफायर नंबर 1 जो है वो वोल्टेज के लिए होता है। अभी जो वोल्टेज हमने 5 वोल्ट कहे थे, ये अगर देखें तो एक तो इस नेटवर्क से रेफरेंस बनाकर आप यहाँ पे दे रहे होते हैं, और एक 5 वोल्ट का रेफरेंस इन 2 रजिस्टर से होता हुआ ये रेफरेंस वोल्टेज जो है, अभी देखें 10K का और 10K का 2 रजिस्टर पैरेलल में सेम वैल्यू पे लगे, तो जितने वोल्टेज यहाँ पे होंगे उनको डिवाइड बाय 2 कर दें, तो 2.5 वोल्ट पिन नंबर 2 पे इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे आपने दे दिए। इस आईसी को बता दिया जी मुझे इतने वोल्टेज चाहिए, आपको 2.5 वोल्ट नहीं चाहिए, ये एक्चुअली एक ट्रांसलेटेड वैल्यू होती है, इसके मुताबिक आप इसको फीडबैक देंगे। जिस वक्त इस आईसी की पिन नंबर 1 पे 2.5 वोल्ट हो जाएंगे, ये अपना ड्यूटी साइकिल वहाँ पे एडजस्ट कर लेगी, अदरवाइज़ अपना ड्यूटी साइकिल ये उस वक्त तक बढ़ाती रहेगी जब तक इसको 2.5 वोल्ट इस पिन नंबर 1 पे नहीं मिलते। यहाँ पर इसकी कंपनसेशन पिन है पिन नंबर 3, तो कंपनसेशन इसके एरर एम्पलीफायर को कंपनसेट करवाने के लिए, इसके आउटपुट को स्टेबलाइज करवाने के लिए। जैसे मैंने बोला कि इसकी आउटपुट एक दूसरे के अभी अपोजिट काम करेगी, क्योंकि इसकी पिन नंबर 13 जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है रेफरेंस वोल्टेज के साथ। इस आईसी की अगर पिन नंबर 9 हाई है तो पिन नंबर 10 लो होगी, अगर 10 हाई है तो 9 लो होगी, एक दफ़ा वो हाई है एक दफ़ा वो लो है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि पिन नंबर 9 इस वक्त लो है और पिन नंबर 10 पे हाई आ रहे हैं। हाई क्या हो गए, यही VCC वोल्टेज जो कलेक्टर पे आपने दिए, तो ये कलेक्टर से एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से निकलेंगे, कलेक्टर पे दाखिल होंगे और एमीटर से आउट होकर यहाँ पे आ गया 15 वोल्ट। ये अभी देखिए पॉजिटिव वोल्टेज इस पे आए, इस ट्रांजिस्टर को ये करेंगे रिवर्स बायस, इस ट्रांजिस्टर को कंडक्शन से आउट ले जाएंगे, कट ऑफ करवा देंगे। लेकिन ये डायोड देखें तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर पे आ जाएंगे। अभी देखिए ये लाइन हमने कहा नेगेटिव है, एक लाइन पॉजिटिव होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन उसके अपोजिट होगी, तो ये ट्रांजिस्टर स्विच करेगा, ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर पर, और इस कैपेसिटर से पल्स बनेगी, तो ये LC नेटवर्क बनकर एक पल्स गुजारेगा ट्रांसफार्मर। पहले प्राइमरी को देख लें, फिर उसके बाद पल्स आगे गुजारते हैं। जैसे ही ये आईसी, चूँकि एक आप कह सकते हैं कि अगर ये 50 किलोहर्ट्ज़ या 60 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच कर रही है, तो एक स्विच एक दफ़ा लाइन ये हाई होगी, दूसरी दफ़ा ये हाई होगी। पहले हमने इसको हाई बोला था, अभी हम कहते हैं कि ये हाई होगी ये लो होगी। जैसे ही अभी स्विच पल्सिंग चेंज होगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा होगा, उस वक्त कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज बनाएगा, और साथ में क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर स्विच कर जाएगा। जैसे ये स्विच करेगा, पहले यहाँ से इस साइड से पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए थे, अभी ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये ग्राउंड इस साइड पे अप्लाई करेगा, तो इसलिए क्या करेगा, एक पल्स बनेगी, और उस वक्त ये लाइन पॉजिटिव है तो डायोड पॉजिटिव साइड ये अप्लाई करेगा। कभी यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के थ्रू नेगेटिव वोल्टेज आएंगे, कभी यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। इस तरह से ये पल्सेस बनेंगी। यही पल्सेस उसी तरह से ट्रांसफार्मर इनकी दोनों की आउटपुट में आएंगी। ये इन फेज़ होती हैं, अगर ये एंड पॉजिटिव है तो ये एंड नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, बिल्कुल उसी तरह, सिर्फ ये आइसोलेशन प्रोवाइड करती है इस आईसी को बचाने के लिए। ये लाइन पॉजिटिव हुई, अभी पॉजिटिव हुई तो ये मॉसफेट स्विच करेगी। जैसे ही इसने स्विच किया तो जो पॉजिटिव वोल्टेज हमने कहा था जो इस ब्रिज से आउटपुट आई थी इस ट्रांजिस्टर पर, ये पॉजिटिव वोल्टेज ऐसे चले, अभी देख लीजिए ये आ गए सीधे इस जगह पर। यहाँ पर हमारा पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर का स्नबर है और इसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है 105-400 वोल्ट का। तो ये क्या करेगा, इसकी प्राइमरी में करंट फ्लो करवाएगा, एक पल्स इसमें से करंट गुजरेगी। जो करंट गुजरेगी, क्योंकि अभी पॉजिटिव साइड से चली है करंट, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज इस मॉसफेट से गुजरकर ऐसे गए, जैसे ही पल्स चेंज होगी ये मॉसफेट ऑफ हुई, ये ऑन हो जाएगी। जैसे ही ऑन होगी उस वक्त ये नेगेटिव वोल्टेज इस मॉसफेट से गुजरेंगे और सीधे चले जाएंगे इसी ट्रांसफार्मर पर। उस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड, चूँकि मॉसफेट पॉजिटिव वाली तो ऑफ हो चुकी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा। जैसे कोलैप्स होगा उसके सीरीज़ में आके ये नेगेटिव लाइन कनेक्ट करवा देगा ये वाली।
तो ये रेजोनेंट इफेक्ट होगा, जो कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी ये यूटिलाइज करेगा। तो ऐसा करते हुए हमारे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा हर पल्स के ऊपर। इसमें करंट बाई डायरेक्शनल करंट चलेगी, बाई डायरेक्शनल में क्योंकि पुश पुल ट्रांसफार्मर है, बाई डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इससे वोल्टेज बनेंगे, आगे आउटपुट होंगे। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनता जाएगा आउटपुट में वोल्टेज मिलते जाएंगे। इस जगह पे आ जाएगी। यहाँ पर लगे हुए हैं 2 डायोड लगे हुए हैं, 2 सेट लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर सेंटर टेप्ड है तो इसका मतलब है ये फुल वेव रेक्टिफायर है। सेंटर टेप से आप पॉजिटिव वोल्टेज ले रहे हैं क्योंकि डायोड की कंडीशन ये है कि ये एंड नेगेटिव आउटपुट देगा। यहाँ से इनके रिकवरी के लिए इसका स्नबर है, 10 ओम 2 वाट की रजिस्टर लगी हुई है, साथ एक किलो वोल्ट का 1 किलो वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए है, रिकवरी के लिए। जो नेगेटिव लाइन यहाँ से आउट होगी इस इंडक्टर से होते हुए, ये करंट मेजरमेंट सर्किट है यहाँ पर, इससे करंट गुजरेगी और इस तरह आगे हमारे सेकेंडरी ग्राउंड पे चली जाएगी। यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ, आउटपुट का कैपेसिटर है। जो हमने कहा था सेकेंडरी से वोल्टेज गए, ये पॉजिटिव कैपेसिटर के पॉजिटिव पे लगे हुए, हमें यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज मिल गए। आगे यहाँ पर ब्लीडर रजिस्टर है जो कि डमी लोड और रेगुलेशन के लिए भी काम कर रहा है। 2K की 4 रजिस्टर लगी हुई है। इसके आगे देखिए तो ये वोल्टेज सीधे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे ले आए। नेगेटिव लाइन यहाँ से होती हुई ऐसे चलती हुई, यहाँ पर एक इस डायग्राम में मिस्टेक है। ये जो इसका ड्रेन टू सोर्स ये कनेक्शन है दरमियान वाला, ये कनेक्शन नहीं है, इसको आप रिमूव कर दीजिए। इस डायग्राम में थोड़ी सी ये एरर है। तो करंट यहाँ पर पहुँची, अभी इस मॉसफेट में से गुजरेगी। कैसे गुजरेगी? अगर आपने बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव सही लगाई है तो उस वक्त हमारा ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क ये वाला ये एक्टिव होगा, इस ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस करेगा, इसको कंडक्ट करवाएगा। तो जो पॉजिटिव वोल्टेज ये हैं ये यहाँ पर आकर 12 वोल्ट के जीनर के साथ हुकअप होगा और यहाँ पर इनको स्विच करवाएगा। जैसे ये स्विच करेंगे तो ये ग्राउंड वोल्टेज हमारे आगे चले जाएंगे, ये नेगेटिव लाइन यहाँ पर पहुँच जाएगी। किसी वजह से आपने बैटरी रिवर्स कर दी, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया। होगा क्या? एक तो तरीकाकार ये है कि अगर ये प्रोटेक्शन सर्किट ना हो तो फ़ौरन से यहाँ पर डैमेज होगा, हैवी करंट फ्लो होगी। उस हैवी करंट को फ्लो से बचाने के लिए यहाँ पर ये सर्किट लगा हुआ है। जैसे ही आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाया, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल फ़ौरन से जाकर इन ट्रांजिस्टर को रिवर्स बायस करवाएगा, इसको कट ऑफ में ले जाएगा। जैसे कट ऑफ में ले जाएगा तो क्या होगा, ये वोल्टेज यहाँ से आने वाले रुक जाएंगे। जैसे रुकेंगे तो ये मॉसफेट ऑफ कंडीशन में चली जाएगी, इसका इंटरनल प्रोटेक्शन डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो क्या होगा कि क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज हमने इस साइड पे अप्लाई कर दिया तो ये मॉसफेट इस वक्त ऑफ कंडीशन में चली जाएगी, डायोड रिवर्स, ये इसकी डायोड की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो हमारा ये सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है यहाँ पर। अभी बैटरी सीधी लगा लें, अभी पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे वोल्टेज हमारे बने हुए हैं, स्विचिंग हुई है। तो फ़ौरन अच्छा पहले अभी ना बैटरी से पहले कुछ और कर लेते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज ले आएँ यहाँ से, पहले वोल्टेज मेंटेन करवा लें फिर चार्जिंग करते हैं। अभी जो हमने कहा था पॉजिटिव वोल्टेज ये देखिए ये आ रहे हैं इस जगह पर। यहाँ पर लगी हुई है LM358 IC। ये ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसके अंदर 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं, A सेक्शन और B सेक्शन। जो VCC वोल्टेज एक तो इस IC की चिप बाइसिंग के लिए है और वही वोल्टेज आपने यहाँ पर R24, R7069 और KA431 TL431 वोल्टेज रेफरेंस लगा हुआ है। जब 15 वोल्ट आपने यहाँ पर दे दिए, ये वोल्टेज इस पिन पे आ गई, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है। अभी इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की खासियत क्या होती है कि जब आप इसको एक अपना रेफरेंस दे देते हैं, ये अपनी दूसरी पिन को उस रेफरेंस के साथ कंपेयर करती है। तो कंपेयर करते हुए अगर उसमें कोई भी कमी बेशी होगी तो अपनी आउटपुट को एज अ डिसीजन पिन नंबर 1 पे या आउटपुट पिन पे बताएगी। आपने एक 15 वोल्ट का रेफरेंस जो VCC वोल्टेज है वो यहाँ पे दिए, ये जितना भी बनेगा 4 वोल्ट बने, 5 वोल्ट बने, क्योंकि यहाँ पर ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। तो जो वोल्टेज आप यहाँ से फीडबैक में अभी इसको दे रहे हैं, यही वोल्टेज जो आउटपुट वाले हैं
तो यहाँ पर ये 75 के, 10 के और यहाँ पर ये 100 के, ये 3 रजिस्टर सीरीज़ में आ रहे हैं। तो एक रेफरेंस आपने खुद से दे दिया, एक आपने फीडबैक दे दी। तो ये इस फीडबैक को अपने इस रेफरेंस के साथ कंपेयर करेगी, इसमें जितनी कमी बेशी होगी इसको आउटपुट में पिन नंबर 1 पे बता देगी। ये इसका रेड कलर क्यों किया हुआ है, ये कंपोनेंट कुछ इनके ऊपर थर्मल पेस्ट या कोई भी थर्मल प्रोटेक्शन के लिए उस पर कंपाउंड लगा दिया, तो ये ताकि एक फ़िक्स रेफरेंस रहे, उस पर टेम्परेचर का असर ना हो, पिन नंबर 1 पे आ जाए। ये आउटपुट आ रही है हमारे इस सर्किट में। तो यहाँ पर भी इसी तरह लिखा हुआ है कंसील्ड इन सम चार्जर्स, कुछ चार्जर्स के अंदर ये छुपाया जाता है, ये रजिस्टर कंसील किए जाते हैं, इसके ऊपर कोई पेस्ट किसी चीज़ से कवर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है HY1D, तो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसको हम देखते हैं बाद में, पहले अभी वोल्टेज सेटिंग देख लें। यही वोल्टेज की फीडबैक इस पिन पे भी आ गई, इसको अभी देख लें। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये एक फ़ैन भी लगा हुआ है, ये वाला, और साथ में एक LED लगी हुई है। तो ये LED पावर ऑन LED लगी के पावर ऑन हो गई है। अभी जब ये सर्किट हमारा पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 ये 3 रजिस्टर हमारे पास लगे हुए हैं, 2K, 15K, 3K। ये वोल्टेज डिवाइड करके और दे देंगे EA1 पिन पे। 2.5 वोल्ट का रेफरेंस हमने पहले से दे रखा है और ये उन वोल्टेज को एडजस्ट करवाएगी। अभी इस 2K के पैरेलल में अगर देखेंगे तो एक हमारे पास ये रजिस्टर नेटवर्क है, इस रजिस्टर के पैरेलल में ये भी एक हमारा नेटवर्क लगा हुआ है। ये क्या करेगा कि जो वोल्टेज आपने यहाँ से दिए हैं ये उसको एडजस्ट करवा कर, यहाँ से रेफरेंस को एडजस्ट करवा कर कि आप इससे खुद से वोल्टेज आउटपुट लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्रोविजन यहाँ पे दे दी कि कितने वोल्टेज आपने एडजस्ट करवाने हैं। ये इन दोनों का पैरेलल में आते हुए ये वोल्टेज ड्रॉप चेंज करवाएगा और आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करवा सकते हैं यहाँ से। अभी ये वोल्टेज की बात होगी, अभी आ जाते हैं करंट पे। तो 5 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है। 6 नंबर पिन अगर देखेंगे तो यहाँ पर 100 ओम की रजिस्टर लगकर 3 शंट रजिस्टर लगी हुई है। ये शंट रजिस्टर 2 तरह का काम करेंगे। एक तो जितनी करंट फ्लो होगी, तो V=IR होता है कि इनके अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे, कितनी, वो डिपेंड करेगा कितनी करंट फ्लो होती है और रजिस्टर की शंट की वैल्यू कितनी है। जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे वही सेम हम एमीटर पे दे देंगे। ये एम्पेयर मीटर है, एक तो एम्पेयर शो करवा देगा कितनी करंट फ्लो हो रही है, सेम उसके वही ड्रॉप्ड वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे इस पिन पर। तो ये उसको कंपेयर करेगा, चेक करेगा। जब ये इस पर फुल करंट गुजरेगी या एक लिमिट पे पहुँचेगी, जो भी लिमिट है 1-2 एम्पेयर जितनी भी बनेगी, तो उस पर जितने वोल्टेज ये सेंस करेगी, सेंस करके यहाँ पे पल्स आउट करेगा। जैसे ही पल्स आउट करेगा तो साथ में इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवाएगा। जैसे ही ऑन करवाएगा ग्रीन LED ऑन हो जाएगी, तो ये चार्जिंग शो करेगी। ये LED बार बार ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी। चलो फिलहाल इस ऑन करवा लें, फिर ऑफ भी करवाते हैं। ऑफ़ कैसे करवाएंगे उसको भी बताता हूँ मैं भी। अभी ये करंट वाली ये सेटिंग यही देखें तो एक तो ये चलेगी, इसको इसने LED भी ऑन करवा दी, फ़ैन भी ऑन करवा दिया, सारा काम हो गया। इसी करंट को देखें तो ये लेके राइट साइड पे आ जाएं। ये आ गई हमारी इस जगह पर, इस पॉइंट पर R65 पे। R65 पे जैसे हमने कहा था, ये हमने एक रेफरेंस पहले से 16 नंबर पिन पे दे रखा है। इस IC को बता दिया कि जी मुझे इतनी करंट चाहिए, इस सर्किट की लिमिट आपने एडजस्ट करवा दी। और एक आपने ये फीडबैक यहाँ से ला के यहाँ पर दे दी। 2.4K की रजिस्टर है, 10K की रजिस्टर है, साथ में मुझे 100 ओम की रजिस्टर लगाकर एक पैरेलल सर्किट आपने ये भी लगा दिया। ये करंट कितनी आउटपुट में एम्पेयर चाहिए, कितनी सेट करनी है, वो इस पोटेंशियोमीटर से आप एडजस्ट करेंगे, जो कि इसके पैनल पे लगा होता है। करंट तो फीडबैक तो आ रही है, एक्चुअल आप फीडबैक के साथ प्ले कर रहे होते हैं। और साथ में एक और भी काम हो रहा होता है कि वोल्टेज की फीडबैक भी आप दे रहे होते हैं। इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि ये क्यों देते हैं। पहले तो आप करंट को एडजस्ट करवा लीजिए। जो करंट की फीडबैक आई यहाँ से होते हुए 15 नंबर पिन पे आप बता देते हैं कि जी मुझे मैक्सिमम करंट इतनी चाहिए। उस मैक्सिमम करंट पे
जब आपने वो मैक्सिमम करंट बता दी, इसको लिमिट बता दी कि इससे ऊपर करंट नहीं जाने देनी, तो उस वक्त अगर वोल्टेज ड्रॉप आता है, वोल्टेज ड्रॉप कैसे आएगा? चले उसको वोल्टेज ड्रॉप ले आए। पहले बैटरी कनेक्ट की, बैटरी बिल्कुल खाली है, तो बैटरी जैसे जैसे यानी डिस्चार्ज होती है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है। तो जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट की तो इसने फुल करंट, क्योंकि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अभी बहुत लो है, तो वो क्या करेगी? मैक्सिमम करंट फ्लो करवाएगी। जैसे ही मैक्सिमम करंट ड्रा करवाएगी तो हमारी करंट ड्रा होगी यहाँ से इस तरफ, इस प्राइमरी में से होती हुई इन डायोड्स के क्रॉस होती हुई इस कैपेसिटर को भी डाउन करवाएंगी। जब ये कैपेसिटर पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा, क्योंकि जैसे आप करंट मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप आता है, तो ये कैपेसिटर पे एक वोल्टेज ड्रॉप की पल्स आएगी। जैसे ही वो पल्स आएगी तो इस एलईडी का लेवल जो है वो डाउन होगा। जैसे ही डाउन होगा एलईडी ऑफ हो जाएगी। क्यों? कि यहाँ पर आपने 10K की रजिस्टर लगाई हुई है, और उस वक्त जब ये करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होकर ये फीडबैक बन के एक तो हमारे इस सर्किट को मिल गई, इसने इस एलईडी के इसने आउटपुट दी, ट्रांजिस्टर को स्विच करवाया, साथ ही हमारी ये एलईडी के ट्रांजिस्टर को यहाँ से भी ऑफ का सिग्नल आ गया। तो इससे क्या होगा कि हमारी एलईडी जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, वोल्टेज ड्रॉप आएगा, तो यहाँ पर इसको ऑफ का सिग्नल मिलेगा, ये ऑफ हो जाएगी। जैसे फिर से सर्किट रिकवर करेगा, अभी उसको देखते हैं कैसे रिकवर करेगा। अभी जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप आया, इसका ये कंडक्शन सर्किट जो है ये वाला, ये इसने इसकी कंडक्शन चेंज करवाई। जैसे ही चेंज करवाई, इन मॉसफेट की कंडक्शन चेंज हुई, इस स्विच ने ओपन करवाया, मॉसफेट ओपन हुई, करंट रुकी, करंट का फ्लो वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुआ। जैसे ही स्टॉप हुआ, वोल्टेज फिर से मेंटेन हो गए। जैसे ही वोल्टेज मेंटेन हो गए, इस लाइन पे आ गए, अभी करंट भी रुक चुकी है, वोल्टेज फिर से मेंटेन हुए, कैपेसिटर हमारा फुल हुआ, ये वोल्टेज यहाँ पर आ गए। इसने आकर इसको फीडबैक दे दी कि वोल्टेज पूरे हो गए। करंट ने बता दिया करंट रुकी है, करंट रुकने की वजह से इसका ये ट्रांजिस्टर फिर से ऑन हो जाएगा, ये एलईडी फिर से ऑन होगी, तो फिर से चार्जिंग स्टार्ट होगी, पल्स चार्जिंग होगी। जैसे ही वो करंट ड्रा करने की कोशिश करेगी, जैसे ही सर्किट उस लिमिट पे पहुंचा, इसने फ़ौरन से वक्ती तौर पर डिस्कनेक्ट करवा दिया। तो ये खेल इसका चलता रहेगा, और कब तक? जब तक बैटरी अपने लेवल मेंटेन नहीं कर लेती। जैसे ही बैटरी लेवल मेंटेन करना शुरू हो जाती है तो यहाँ पर कैपेसिटर का वोल्टेज लेवल मेंटेन हो जाता है, करंट फ्लो रुक जाता है, तो ये एलईडी स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पर ये कहानी जो ये फीडबैक वाली ये वाली आ रही है, जैसे वोल्टेज लेवल ड्रॉप आएगा तो ये यहाँ पर उसको ट्रांजिस्टर को यहाँ पर भी आकर बता रहा होता है कि जी मैक्सिमम करंट जितनी हमें चाहिए थी वो तो पहुँच चुकी है, वो लिमिट तो आ चुकी है, और साथ में वोल्टेज भी ड्रॉप आ रहा है। तो जैसे ही मैक्सिमम करंट जितनी हम ले रहे हैं तो उस पर वोल्टेज को एडजस्ट करवाने के लिए ये लाइन ये इस वोल्टेज को अल्टर करेगी, चेंज करेगी, क्योंकि ये ग्राउंड लाइन उस वक्त ये ट्रांजिस्टर जब एक्टिव होगा तो ये ग्राउंड लाइन इस रजिस्टर पर पहुंचा, तो यहाँ पर 51K का पोटेंशियोमीटर है, तो साथ में ये रजिस्टर और जो फीडबैक आ रही है, इसका समिंग पॉइंट यहाँ पर चेंज होकर इस आईसी की पिन नंबर 15 पे पहुँचेगा। ये आईसी उन वोल्टेज को, उन करंट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करेगी। यहाँ से फीडबैक आ रही है वोल्टेज की, यहाँ से करंट। फुल वोल्टेज फुल करंट दोनों रेगुलेशन जब तक आ रही होती हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट भी है, कांस्टेंट वोल्टेज भी है। ये करंट भी आप इसकी लिमिट करवा रहे हैं, वोल्टेज भी आप इसको एडजस्ट करवा के दे रहे हैं कि इतने वोल्टेज चाहिए, इतनी करंट चाहिए। तो ये अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करते हुए उन पल्सेस के ऑन टाइम वीएस ऑफ टाइम को एडजस्ट करेगी और हमें आउटपुट में स्विचिंग करवाकर यहाँ पर वोल्टेज दे देगी। ये है सर्किट की कार्रवाई, इस तरह से ये काम कर रही है। इस डायग्राम में ये जो लाइन है इसको यहाँ से डिलीट कर लीजिए कि ये डायग्राम इसमें नहीं है, तो इसकी कापी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो तो लाजमी लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई राय हो तो लाजमी लिखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।